बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये CS 610 सिस्को कोर्स का जो असाइनमेंट है उसका पार्ट 2 है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एक के अंदर मैंने कंप्लीट ये बताया था कि आपने सिस्को अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, और दूसरी वीडियो के अंदर मैंने रात को भी अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको CS 610 का कोर्स किस तरह से आपने करना है उसके बारे में कंप्लीट गाइड किया था। वो पहले वाली दोनों वीडियोस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मौजूद है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में जाएं तो आपको हाउ टू क्रिएट अकाउंट वाली वीडियो भी मिल जाएगी, और इससे पहले जो पार्ट 1 जिसमें मैंने ये सिखाया कि आपने CS 610 का कोर्स कैसे करना है सिस्को की वेबसाइट पे, वो भी आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। ये आज हमारी CS 610 की असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2024 सिस्को कोर्स का पार्ट 2 है, जो कि लास्ट पार्ट है। इसके बाद CS 610 की कोई वीडियो नहीं आएगी फाल 2024 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसी वीडियो के अंदर ये जो पार्ट 2 है, अब इसी के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कौन-कौन से एग्जाम पास करने हैं और आपने सर्टिफिकेट कैसे हासिल करना है और LMS पे सबमिट कैसे करवाना है। तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1 के अंदर काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता तो दी थी, सारा आपको गाइड कर दिया था, तो आप सिंपली हम वहीं पे चलते हैं। तो ये देखिए मैं कोर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था। ये ऊपर जो टैब्स हैं डिफरेंट असाइनमेंट, कंटेंट, ये सारा पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने वो मेरा पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहाँ पे जाके आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। मेन जो चीज़ है वो आज की पार्ट 2 की सिर्फ ये है कि मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको ये बताया था कि आपने ये सारा कोर्स करना कैसे है। पहले आपने मॉड्यूल 1 क्लियर करना है, फिर मॉड्यूल 2 पे जाना है, उसको क्लियर करना है। तो दोस्तों इस पे टाइम वेस्ट ना, आज की जो पार्ट 2 है ना, इसमें आपके लिए मैं एक और फ़ेवर करने जा रहा हूँ। फ़ेवर ये करने जा रहा हूँ कि आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि इन तमाम के तमाम मॉड्यूल पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऑप्शनल है, ठीक है? तो पार्ट 1 के अंदर मेरा काम था जनरल आपको बताना कि कोर्स करना कैसे है सारा। लेकिन आज का जो पार्ट 2 है, इसके अंदर आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपने क्या ये सारे मॉड्यूल करने हैं या सिर्फ़ चंद एक करने हैं। तो यस दोस्तों, मैं आपके लिए फ़ेवर करने ये जा रहा हूँ कि आपने ये सारा कुछ नहीं करना। आपने बड़ा क्या करना है, आपने सबसे पहले ये ऊपर जो असाइनमेंट टैब है ना, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप असाइनमेंट टैब पे आएँगे तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूल 1 है, छोड़ दें इसको। मॉड्यूल 2 है, छोड़ दें। मॉड्यूल 3 है, रहने दें, इसको भी रहने दें, नहीं करना। ठीक है? दोस्तों डिफरेंट मॉड्यूल के बाद ये जो पहले मॉड्यूल 1, 2 और 3 के बाद ये जो नेक्स्ट है ना, चेक पॉइंट एग्जाम, आपने सिर्फ ये करना है। जो ऊपर वाले 3 मॉड्यूल है ना, वो सिर्फ समझिए ऑप्शनल है। वो आप पढ़ना चाहते हो, करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो छोड़ दो, उस पे टाइम वेस्ट मत करो। ले जी, मॉड्यूल 1 भी स्किप कर दिया, 2 भी स्किप कर दिया, 3 भी स्किप कर दिया। उसके बाद आ गया हमारे पास चेक पॉइंट एग्जाम। आपने सिंपली क्या करना है, चेक पॉइंट एग्जाम के ऊपर ऐसे क्लिक करना है। ठीक है, ये आपका पहला चेक पॉइंट एग्जाम है। इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। इसमें तकरीबन 33 या 34 एमसीक्यूज हैं। ये देखिए मेरी 100% स्कोर आई है इसके अंदर। मेरी नहीं, मतलब एक स्टूडेंट का मैंने कोर्स किया, तो इसके अंदर देखें इसकी 100% स्कोर है। तो आपने करना ऐसे है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, जैसे ही आप पहला चेक पॉइंट एग्जाम देंगे ना, तो उसमें देखें इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसका ये आंसर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका एमसीक्यूज आएगा, उसमें आपने इस तरह ये फिल करना है, मतलब इसको टिक करना है। ठीक है, मतलब लाइक ये पहला ना, इसको बोला कैसे टिक करते हैं। ये देखो, ये मान लो ये है जी आपका पहला एमसीक्यूज, आपने इस पे ऐसे क्लिक करोगे ना, फिर उसके बाद ये इसका जो मैच बन रहा है ना, उसके ऊपर क्लिक करना है। मतलब एक दफ़ा कैटेगरी पे क्लिक करना है आपने, और दूसरी दफ़ा आपने उसके रिलेटेड जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक वो लिंक हो जाएगा उसके साथ। ऐसे फिर नेक्स्ट आपने सेकंड के ऊपर क्लिक करना है, फिर उसके रिलेटेड जो भी इन तीनों में से करेक्ट आंसर है उसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक उसके साथ लिंक हो जाएगा। तो ये आपने ऑप्शन ऐसे ऐसे कंप्लीट करने हैं। तो ऐसे ये देखें, ये भी मैंने ऐसे ही सारा किया। तो मतलब ये आपने सिर्फ चेक पॉइंट कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जो चेक पॉइंट एग्जाम है ना, आपके मॉड्यूल आपने नहीं करने। मॉड्यूल के बाद जो सिर्फ चेक पॉइंट है ना, वो कंप्लीट करने। जब एमसीक्यू सारे कंप्लीट हो जाए, देन आपको यहाँ पे ना सबमिट का बटन मिलेगा लास्ट पे, आपने उस पर क्लिक करना है। तो उसी वक्त क्विकली आपकी स्कोर भी आ जाएगी। और एक बात का ख्याल रहे, आपकी जो स्कोर है वो 100 में से कम 70 आनी चाहिए, मतलब 70 या 70 से ज़्यादा आनी चाहिए। अगर मान लो किसी वजह से आपकी स्कोर जो है वो 70 से कम है, यानी 70 से कम मार्क्स आए हैं, तो फिर आपने यहाँ पे रीसेट का बटन है, ये देखें, इस पे क्लिक करोगे ना, तो ये दोबारा पूरा एमसीक्यू रीसेट हो जाएगा। फिर नए सिरे से आप ये पूरा एमसीक्यूज़ करना, मतलब सारा क्विज़ करना। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके 70 या 70 से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, कोशिश करें कि पहली अटेम्प्ट में ही पूरा ले, क्योंकि यहाँ पे देखें ये अटेम्प्ट भी काउंट करता है कि आपने कितनी दफ़ा रिपीट करने के बाद ये एमसीक्यू ये क्विज़ कंप्लीट किया। ठीक है? तो लें जनाब, जब आप ये सारा कर लोगे, तो यानी आपने फिर अगेन अपनी असाइनमेंट नंबर 1 पे चला जाना है। और आपने क्या करना है, जब आप ये पहला अपना जो चेक पॉइंट एग्जाम है ना, पहले 3 मॉड्यूल के बाद ये जो पहला एग्जाम है, जब ये कंप्लीट कर लोगे ना, तो उसके बाद आपने ये जो क्रॉस का बटन है, इस पे क्लिक करना।
क्लिक करने के बाद आप दोबारा अपने कोर्स के ऊपर जाना, तो यहाँ पे ना आपको ग्रेडेड लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब जब दोबारा आप यहाँ पे आगे असाइनमेंट वाले टैब पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर ना आपको पहले चेक पॉइंट की एग्ज़ाम के आगे ऐसे ग्रेडेड ग्रेडेड लिखा आ जाएगा। मतलब जिसका ये है कि आपने ये वाला एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने जब ये पहला एग्ज़ाम कर लेना चेक पॉइंट वाला एग्ज़ाम, जब ये कर लेना उसके बाद आपने ये मॉड्यूल 4 छोड़ देना, 5 छोड़ देना, 6 भी छोड़ मतलब ये मॉड्यूल सारे स्किप कर दें, इनको करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट ना करें अपना। 4 भी छोड़ दें, 5 भी, 6 भी, 7 भी। उसके बाद फिर मॉड्यूल 7 के बाद ये देखें अगला अगला चेक पॉइंट एग्ज़ाम आ गया जी, ईथरनेट कांसेप्ट्स एग्ज़ाम, देन आपने ये कंप्लीट करना है, ठीक है? ये भी सेम वैसे ही जैसे मैंने ऊपर वाला ही आपको बताया चेक पॉइंट एग्ज़ाम। जब आप ये कर लोगे ना कंप्लीट, फिर अगेन आपने इसको क्रॉस करना है, मतलब यहाँ पे ना ग्रेडेड तब आता है जब आप अपनी वेबसाइट को रीलोड करते हो। मतलब यहाँ पे ना जब ये भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बाद आप फिर अगेन इसको क्रॉस करना, क्रॉस करने के बाद अगेन अपने कोर्स को लोड करना दोबारा से, ठीक है? जब ये दोबारा लोड करोगे ना आप इसको और उसके बाद ये कुछ देर में लोड होगा कंप्लीट, आपने थोड़ा वेट करना है। ये देखें लोडिंग कर रहा है कोर्स की, ठीक है जी? जब ये इस तरह लोड कर लेगा कंप्लीट सक्सेसफुली, उसके बाद आपने असाइनमेंट वाले टैब पे वापस आ जाना है, ठीक है? असाइनमेंट वाले टैब पे आने के बाद ये देखें आपका चेक पॉइंट 1 भी मान लो हो गया, ये ग्रेड लिखा आ गया, ये भी होगा जी। उसके बाद ये देखो चेक पॉइंट एग्ज़ाम मॉड्यूल 7 के बाद ये जो था ये भी देखें ग्रेडेड हो गया, मतलब ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये मॉड्यूल 8 छोड़ दें, 9 भी छोड़ दें, 10 भी छोड़ दें, मतलब जितने मॉड्यूल है ना, ये जो मॉड्यूल है ये सारे छोड़ देने हैं आपने। सिर्फ़ आपने ये वाले कंप्लीट करने हैं चेक पॉइंट एग्ज़ाम्स, ठीक है? लें जी, फिर उसके बाद आपने चेक पॉइंट एग्ज़ाम ये जो है जी कम्युनिकेटिंग बिटवीन नेटवर्क्स एग्ज़ाम, इसके ऊपर ऐसे या एरो पे क्लिक कर दो या इसके नाम पे क्लिक कर दो, तो ये भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। कोई टाइम लिमिट नहीं है, जितनी देर में आप चाहो मतलब आप घंटे में एमसीक्यूज़ इसके पूरे करो, 2 घंटों में पूरे करो, कोई टाइम इसके साथ कोई टाइमर नहीं लगा हुआ, मतलब जो चलता रहेगा कि मतलब आपने उस उतने टाइम में कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? आप सुकून से तसल्ला से बैठ के एमसीक्यूज़ करो, 33, 34 या 35 इतने एमसीक्यूज़ होते हैं। जब ये भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर आपने नीचे आ जाना है, फिर मॉड्यूल 11 छोड़ दें, 12 छोड़ दें, 13 छोड़ दें, उसके बाद फिर अगेन चेक पॉइंट आ गया, चेक पॉइंट एग्ज़ाम फिर आपने फिनिश करना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो थोड़े और डबल होशियार बनेंगे। वो क्या करेंगे, वो जो चेक पॉइंट है ना ये वाले, जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट करेंगे ऐसे, वो ये जो चेक पॉइंट एग्ज़ाम है ना इनको भी छोड़ देंगे। हालाँकि ये काउंट होते हैं इनके मार्क्स भई, ठीक है? ये चेक पॉइंट एग्ज़ाम के मार्क्स काउंट हाँ, मॉड्यूल नहीं काउंट होते। मॉड्यूल आप चाहे ऑप्शनल है, ये करो ना करो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो चेक पॉइंट एग्ज़ाम है ना, इनका स्कोर काउंट होता है यहाँ पे ग्रेड बुक में। ये देखो मैं आपको ग्रेड बुक में दिखाऊँ, ये देखो मैंने 3 ग्रेड बुक कंप्लीट की हैं। ये देखो पहली ग्रेड बुक में मेरे 100/100 मार्क्स आए हैं, दूसरी के अंदर 94/100 मार्क्स आए हैं और तीसरी के अंदर 100/100 मार्क्स आए हैं। उसके बाद फिर अब मैं चेक पॉइंट ये वाला करूँगा, चेक पॉइंट एग्ज़ाम आईपी एड्रेसिंग एग्ज़ाम वाला, इसको फिनिश करूँगा मैं। तो उसमें भी हम देखेंगे हमारी क्या स्कोर आती है। चलिए एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ छोटा-सा, 3-4 एमसीक्यूज़ करके दिखाता हूँ कि अच्छा मान लो करना आपने कैसे अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है जी, मैंने ये चेक पॉइंट एग्ज़ाम कर दिया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे वो ये सारे चेक पॉइंट एग्ज़ाम छोड़ के ना, ये जो लास्ट वाला फाइनल एग्ज़ाम है ना, ये वाला, ये क्योंकि मैंडेटरी होता है, इसकी बेस पर ही आपको सर्टिफ़िकेट मिलता है और वो सर्टिफ़िकेट आपके लिए ज़रूरी है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे वो डबल होशियार बनेंगे, वो ऊपर वाले सारे एग्ज़ाम छोड़कर ये वाला एग्ज़ाम डायरेक्ट कर लेंगे, मतलब ये फाइनल एग्ज़ाम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और सर्टिफ़िकेट लेंगे और मज़े से साइड पे। तो ऐसे ना कीजिएगा, काइंडली कोशिश कीजिएगा कि आप सारे चेक पॉइंट कंप्लीट करें। ठीक है? मॉड्यूल चाहे ना करें लेकिन ये जो ऊपर जितने भी चेक पॉइंट्स हैं ना, ये देखें ये जो चेक पॉइंट्स एग्ज़ाम है ये आप कंप्लीट करें सारे। ठीक है जी? उसके बाद देखिए मॉड्यूल 17 के बाद ये देखिए चेक पॉइंट एग्ज़ाम फिर आ गए, ये भी आपने करना है। उसके बाद ये आपने है जी पीटीएससी एग्ज़ाम, ये भी आपने करना है। फिर उसके बाद ये नीचे पीटीएससी एग्ज़ाम एक और आ गया, ये भी आप कीजिएगा। ठीक है? उसके बाद ये तीसरा फिर फाइनली स्किल्स एग्ज़ाम है, ये भी कीजिएगा। फिर जब ये कर लोगे सारे, फिर उसके बाद आपने ये वाला एग्ज़ाम करना है, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क कोर्स फाइनल एग्ज़ाम, जो कि मस्ट है, मैंडेटरी है। ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है? ऊपर वाले ठीक है, मर्ज़ी है भैया अभी करना है, नहीं करना है, इसकी जो चेक पॉइंट एग्ज़ाम है वो भी करने हैं, स्किल एग्ज़ाम करने हैं, नहीं करने हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये तो मैंडेटरी है ना फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है जी? उसके बाद फिर एंड ऑफ सर्वे कोर्स सर्वे एग्ज़ाम है, ये भी आपने करना है। ये तो छोटा-सा, ये तो बड़े मज़े का है, इसमें कोई एमसीक्यूज़ नहीं है, वो आपसे सर्वे सर्वे के बारे में एक फॉर्म फिल करवाएँगे। तो वो आपने जल्दी जो है ना डिफरेंट एमसीक्यूज़ पूछेगा, तो आपने कंप्लीट करते जाना है, इसमें कोई इतना इश्यू वाली बात नहीं है। अच्छा जी, तो मैंने देखें आपको सारा गाइड कर दिया, ईमानदारी के साथ बता दिया कि अगर ऊपर चेक पॉइंट एग्ज़ाम वैसे करना जो है ना वो भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? लेकिन अच्छी बात है कर लीजिएगा, मॉड्यूल सारे छोड़ दें, जो चेक पॉइंट एग्ज़ाम है वो कर लीजिएगा, नहीं करना आपका नहीं दिल मान रहा, मतलब आप कहते हो मैंने शॉर्टकट रास्ता वे करना मतलब इख्तियार करना, मैंने क्विकली बस 1 घंटे में फाइनल एग्ज़ाम देना, तो फिर जनाब ये वाला सिर्फ़ एग्ज़ाम कर लीजिएगा, ये वाला फाइनल एग्ज़ाम सिर्फ़ क्लियर कर लीजिएगा, तो आपका जो सर्टिफ़िकेट है वो फिर भी इंशाल्लाह आ जाएगा।
ठीक हो गया। लेकिन चूँकि यहाँ पे ग्रेड बुक में अगर हम जाएँ, तो यहाँ पे देखें आपके जितने चेक पॉइंट है ना, उनके भी यहाँ पे मार्क्स काउंट हो रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप शॉर्टकट वे की तरफ ना जाएँ। आप ये जो कम से कम जो चेक पॉइंट्स एग्ज़ाम है, ये क काइंडली कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने आपको ये सारा कुछ गाइड तो कर दिया, अब एग्ज़ाम करना कैसे है भई? अगर हमें एमसीक्यूज़ तो के आंसर तो आते नहीं हैं, वो हम कैसे करेंगे? चलें, उसका भी आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ एक। तो ये देखिए मान लें मैंने जनाब ये देखें चेक पॉइंट पहला कर लिया, ठीक है जी। मैंने चेक पॉइंट दूसरा कर लिया, ये लें जी, ये भी ठीक है जी। मैंने चेक पॉइंट तीसरा भी कर लिया। अब मान लो मैंने ये वाला चेक पॉइंट करना है, ये। मॉड्यूल 13 के बाद ये जो चेक पॉइंट एग्ज़ाम आईपी एड्रेसिंग एग्ज़ाम है ना, मान लो मैंने ये करना है। चलो मैं ये आपको थोड़ा-सा मैं करके दिखाता हूँ आपके सामने कि मैं कैसे करूँगा। तो फिर आपने भी सेम वही तरीका फ़ॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपका भी हो जाएगा, 100/100 मार्क्स आएँगे आपके भी। ठीक है? मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। आपको कोई मतलब इसके आंसर खुद से बताने की ज़रूरत नहीं है। आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कहाँ से लेने हैं इसके। चलें जी, जब दोस्तों आप इस एग्ज़ाम पे आओगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा। आपने क्या करना है, ये देखो ये स्क्रॉल का बटन है, इसको ऐसे पकड़ो, स्क्रॉल करो थोड़ा-सा नीचे, तो ये देखो जनाब आपका जो चेक पॉइंट एग्ज़ाम था, आईपी एड्रेसिंग एग्ज़ाम वाला, वो ये देखें ऐसे स्टार्ट हो गया। बाकी सारे चेक पॉइंट एग्ज़ाम भी ऐसे ही आपके सामने आएँगे। ठीक है, जैसे ही आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 1, तो आपके ये देखें ये नीचे क्वेश्चन है और ये इसके डिफरेंट ऑप्शन है, ये आपने इसमें से चूज़ करने हैं। अच्छा जी, अब करेंगे कैसे इसको, वो बता देता हूँ। उसके लिए ना ये एक वेबसाइट है ITexamanswers.net। मैं ना वी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, ठीक है? आप इस वेबसाइट पे आइएगा, आने के बाद आपने पता है क्या करना है? आपने करना ये है कि जो भी आपका चेक पॉइंट एग्ज़ाम है ना, या जो भी एग्ज़ाम है आपका, उसका ऐसे नेम कॉपी कर लीजिएगा। ये देखें ये साइड पे नेम आ रहा है, लेफ्ट साइड पे चेक पॉइंट एग्ज़ाम, आगे लिखा है आईपी एड्रेसिंग एग्ज़ाम। आपने इसका ये जो नेम है ना आईपी एड्रेसिंग एग्ज़ाम, इसको ऐसे कंट्रोल सी से कॉपी करना है। कॉपी करके इस वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद ये ऊपर टॉप पे ना ये सर्च द साइट ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करो और इसके अंदर वो अपना नेम पेस्ट कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो और वेट करो। ये देखो ये पट्टी पूरी कर रहा है, मतलब ये सर्चिंग कर रहा है। ठीक है, ये आपने वेट करना थोड़ा। ये देखें ये सर्चिंग करके ले आया है। ये देखो पहले ऑप्शन है, कहता है CCNA1 वर्जन 7 मॉड्यूल्स 11 था 13 आईपी एड्रेसिंग एग्जाम। मैंने कहा यस, मुझे यही एग्जाम चाहिए। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया पहले ऑप्शन के ऊपर। तो ये देखें उसने बता दिया, कहता है आप क्या मॉड्यूल 11 से 13 का जो एग्जाम है आईपी एड्रेसिंग एग्जाम, उसका आंसर ढूंढ रहे हो? मैंने कहा यस। आपने यहाँ पे आना है दोस्तों। आने के बाद आपने पेज को थोड़ा ना स्क्रॉल करना है। ये देखें यहाँ से एग्जाम स्टार्ट हो गया, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे, ये ना आगे पीछे एमसीक्यूज एमसीक्यूज ये वही हैं, लेकिन ये आगे पीछे हैं। मतलब ये देखें ये इसका पहला एमसीक्यूज कुछ हो रहा है, वहाँ पे पहला एमसीक्यूज कुछ हो रहा है। तो नो इशू, ये भी तरीका बताता हूँ आपने कैसे करना है। आपने सिंपली पहले एमसीक्यूज को ऐसे कॉपी करना है। ये देखें इसका क्वेश्चन, ये मैं 1 मिनट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये आपने इस तरह इस पूर्ण क्वेश्चन को 1 को कॉपी करना है, कंट्रोल सी से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी किया, वेबसाइट पे वापस आना है। आने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की या कंट्रोल एफ वो दबानी है। जैसे ही आप शॉर्टकट की कंट्रोल एफ दबाएंगे ना, तो ये देखें ऊपर सर्च बॉक्स आ गया। आपने इस सर्च बॉक्स के अंदर जो भी लिखा होगा पहले से वो रिमूव कर देना और अपना जो क्वेश्चन था ना कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना। जैसे ही आप पेस्ट करोगे ना, ये देखो दोस्तों उसने मुझे ढूंढ दिया, कहता है ये वो आपका क्वेश्चन है इस वेबसाइट के ऊपर जो यहाँ पे अवेलेबल है। कौन से नंबर के ऊपर? 10 नंबर के ऊपर। ठीक है, मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है ये कौन से नंबर पे है। अब मैं इसके आंसर देखूंगा, इसके आंसर क्या क्या है। ये देखें जी, पहला क्वेश्चन इसमें जो पहला ऑप्शन था जी वो था जी 161 डिवाइड बाई 25। हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। ये देखिए हमारा भी वही है। ये देखो ज़रा, अब यहाँ भी गोल से ज़रा पढ़ो। ये है जी 192.160.100.161/25। यही चीज़ आपने यहाँ पे ढूंढनी है। तो ये देखें यहाँ पे हमें मिल गई है, ये देखें पहले नंबर पे ही। अब देखना इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका देखें करेक्ट आंसर है जी, ये ऊपर लिखा हुआ है करेक्ट आंसर टारगेट के ऊपर। ये देखें अगर आप गौर करें तो ये देखो आंसर लिखा हुआ है होस्ट एड्रेस। इसका सही आंसर है होस्ट एड्रेस। तो हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद 1 मिनट, ये रीलोड करना शुरू कर दिया इसने। सॉरी, वो वेबसाइट रीलोड हो गई है दोबारा से। कोई नहीं, हम दोबारा से कर लेते हैं, इतनी कौन सी इशू वाली बात है। ये देखिए चेक पॉइंट आ गया हमारे पास, एड्रेस एग्ज़ाम आ गया जी। ठीक है जी, हम इसको लोड होने वेट करते हैं। ओके जी, वेट लोड हो गया। अच्छा जी, नीचे आएंगे। यहाँ पे देखें पहला एमसीक्यूज था, इसका था जी सही आंसर। यहाँ पे देखें अब ये नीचे टारगेट पे जाएंगे और इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर था होस्ट एड्रेस। तो यहाँ पर आएंगे, इसका सही आंसर है होस्ट एड्रेस। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दूसरा दूसरा जी इसमें एमसीक्यूज 100/24। लास्ट देखिए, लास्ट देखा करें लास्ट, क्योंकि ये ना कोई भी आईपी एड्रेस हो ना, उसका लास्ट वाला हमेशा यूनिक होता है। तो लास्ट देखें 100/24। तो यहाँ पे देखते हैं ये 100/24 कहाँ पे है। ये है, ये है 100/24। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका भी करेक्ट आंसर है होस्ट एड्रेस। तो यहाँ पे हम आएंगे, इसका भी करेक्ट आंसर है जी होस्ट होस्ट एड्रेस। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे और अगला है जी 64/28। 64/28 ये मिल गया। इसका सही आंसर है नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, इसका सही आंसर है नेटवर्क एड्रेस। तो यहाँ पर आएंगे, इसका सही आंसर है जी नेटवर्क एड्रेस। ठीक हो गया जी। अगला ऑप्शन है जी
वो आईपी एड्रेस है जी 128/25, 128/25, ये है /25। इसका सही आंसर है नेटवर्क एड्रेस। इसका भी सही आंसर है जी नेटवर्क एड्रेस। तो इसका सही आंसर है जी नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, लगा लिया। ओके जी, अब हम चलेंगे नीचे और नेक्स्ट है जी 159/27, 159 स्लैश, ये मिल गया। इसका सही आंसर है ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इसका सही आंसर है जी ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास आईपी एड्रेस कौन सा है 191/26, ये मिल गया। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? इसका भी सही आंसर है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इसका भी सही आंसर है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल कर लेते हैं। ये देखें, इसका भी सही आंसर है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ले जी, सारे लग गए। ओके जी, हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है जी, ये इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने थोड़ी नीचे से मतलब सिर्फ क्वेश्चन कॉपी करें। ये आगे चूज टू ये कॉपी ना करें, सिर्फ क्वेश्चन कॉपी किया, वापस आए वेबसाइट पे। ये देखें, ये जो ऊपर सर्च बॉक्स था इसको ऐसे सारा रिमूव कर दिया, पहले से जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसके बाद अपना टेक्स्ट कंट्रोल वी से पेस्ट किया। ये देखें, इसने ढूंढ दिया हमें। इसमें सही आंसर क्या जी 64/27 और 96/28। 64 स्लैश, तो इसमें दो आंसर सही हैं, दोनों पे हमने टिक करना है। पहला आंसर था 64/27, ठीक है, और दूसरा आंसर जो सही था वो था 96/28, 90, ये है। ठीक है, लग गया जी, दोनों आंसर लग गए। ठीक है जी, नेक्स्ट चलें जी अगले एमसीक्यूज की तरफ। ये ना जी अगला एमसीक्यूज ये है, इसको किया ऐसे कॉपी। ठीक है, कॉपी कंट्रोल सी से कॉपी किया, वापस आए, ये ऊपर सर्च बॉक्स में आकर इसको रिमूव किया, पहला वाला क्वेश्चन अपना न्यू क्वेश्चन पेस्ट किया। और ये देखें, अगर ये आपको इस तरह से ना ढूंढ के दे तो आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे उसने ढूंढ दिया। इसका सही आंसर है जी 62। वापस जाएं, 62, ये लें जी 62 पे टिक किया। ठीक है जी, आंसर लग गया जी। नेक्स्ट चलते हैं जी अगला। ये देखें, अब डायग्राम आ गया, नो इशू, डायग्राम का भी कोई इशू वाली बात नहीं है। क्यों? ये देखें डायग्राम के बिल्कुल नीचे ना, ये देखें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को करें कॉपी डायग्राम के नीचे, और यहाँ पर आकर पहले वाला क्वेश्चन रिमूव कर दें, अपना क्वेश्चन पेस्ट कर दें, और उसके बाद ये देखें हमें मिल गया डायग्राम वाला क्वेश्चन भी। तो ये देखें, इसका सही आंसर है जी 64/27, 64/27। तो यहाँ पर आएंगे, इसका ठीक आंसर है 64/27। ये देखें, ये मिल गया, इसके ऊपर टिक किया। ठीक है जी, ये भी हो गया। अगले एमसीक्यूज की तरफ है, ऐसे ही आप बढ़ेंगे और वन बाय वन जैसे मैंने आपको तरीका बताया वैसे ही आप इस पूरे मॉड्यूल को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही आपका ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपने असाइनमेंट टैब पे चले जाना है। ये देखिए, जब ये आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपने नीचे सबमिट का बटन होगा, सबमिट कीजिएगा, तो आपका एग्जाम फिनिश। तो इस तरह आपने सारे एग्जाम पूरे कर लेने हैं। फिर भी अगर आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मैंने इस ऊपर वाले कोई भी एग्जाम नहीं करना, तो फिर कम से कम ये वाला जो एग्जाम है ना फाइनल, ये जो CCN इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क कोर्स फाइनल एग्जाम, कम से कम ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। चलें जी, सारा कुछ गाइड कर दिया। अब देखते हैं कि जब हमारा ये सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और ग्रेड बुक के अंदर हमारे मार्क्स आ जाएंगे, मतलब इस तरह से ग्रेड बुक के अंदर हमारे सारे इस तरह मार्क्स लग जाएंगे, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे फाइनल एग्जाम के अंदर यहाँ पे 100 में से कम 70 या 70 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। बल्कि सब के अंदर ही 70 या 70 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने इसको ऐसे क्रॉस कर देना और अपने इसको जो है ना वो यहाँ पे इसको लॉग आउट करना तो कर दीजिएगा, क्योंकि ये ना यहाँ पे ना आएगा सर्टिफिकेट, जहाँ लिखा हुआ ना लेटेस्ट अचीवमेंट, यहाँ पे आएगा आपका बैज और सर्टिफिकेट जब आपका कोर्स सारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगता है, 24 घंटे भी लग सकते हैं सर्टिफिकेट आने में, और आपके 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। तो इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता मतलब सर्टिफिकेट कब आएगा। तो वो सिस्को जब चाहे आपके लिए सर्टिफिकेट भेज दें। तो आपने क्या करना है, आपने वेट करना है। आपने हर मतलब 6 या 7 घंटों बाद, ये मान लो चलो 24 घंटों बाद ना एक दफ़ा देख लीजिए, ट्राई कर लेना आपने लॉगिन करके अपना अकाउंट सिस्को का, कि मेरा सर्टिफिकेट आया कि नहीं आया। चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट कैसे दिखाई देगा। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे ना अब वो वाली ईमेल लॉगिन करता हूँ जिस जिस स्टूडेंट का हमने कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ है। ये देखिए, मैं इस बच्चे का जो है ना, ये तमूर नाम है इस लड़के का, इसका कोर्स हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिया हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आपका CS 610 का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इस तरह जनाब आपके डैशबोर्ड पेज के ऊपर जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे माई लर्निंग के अंदर आप आओगे। माई लर्निंग वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो डैशबोर्ड ओपन होने के बाद ये देखो, यहाँ पे लेटेस्ट अचीवमेंट के अंदर ना आपको यहाँ पे दिखाई देगा शो ऑल। ठीक है, लेटेस्ट अचीवमेंट के आगे ऐसे ना शो ऑल का बटन दिखाई देगा। आपने यहाँ पे शो ऑल पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप शो ऑल पे क्लिक करोगे ना, तो जब आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा ना, तो ये देखें इस तरह ना आपको शो ऑल के अंदर ना यहाँ पे देखें बैज भी दिखाई देगा और सर्टिफिकेट भी दिखाई देगा। ये जो बैज है ना,
ये बेसिकली आपके लिए है पर्सनली, ये एलएमएस पे आपने अपलोड नहीं करना। ये बैज समझे एक आपके लिए ऑनर की बात है कि सिस्को कंपनी ने आपको एक बैज भेजा। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी अच्छा काम करे मुल्क के अंदर तो कंट्री वाले आपको मतलब गवर्नमेंट जो है वो आपको एक बैज देती है ऑनर के लिए, जो आपके लिए एक ऑनर की बात होती है कि मुझे जी गवर्नमेंट ने बैज दिया है। ऐसे ही समझ लें ये जो बैज ना इससे पहले नहीं था होता, ये इस दफ़ा सेशन है जिसके अंदर पहली दफ़ा सिस्को ने जो है बैज देना शुरू किया। तो ये समझ लें ये आपके लिए एक ऑनर की बात है कि आपको सिस्को की तरफ से एक बैज मिला है कोर्स कंप्लीट करने पर। बाकी इसका आप हाँ, डाउनलोड कर लीजिएगा इसको अपने पास, ठीक है? क्लेम बैज पे क्लिक करके एक वेबसाइट है वहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद ये बैज जो है वो आप डाउनलोड करोगे और इसको अपने पास सँभाल के रख लीजिएगा, ठीक है? बाकी बैज आपने अपलोड नहीं करना। जो चीज़ आपने एलएमएस पे अपलोड करनी है ना वो ये सर्टिफ़िकेट है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्टिफ़िकेट आप कैसे डाउनलोड करेंगे? तो उसके लिए आप ये सर्टिफ़िकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ बटन मिलेगा व्यू एंड डाउनलोड का, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको यहाँ पे इस तरह से सर्टिफ़िकेट ये है जी आपका वो सर्टिफ़िकेट जो आपको सिस्को की तरफ से मिला है। ये है वो ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट जो आपको सिस्को ने दिया है और ये इसका पूरा रिकॉर्ड आपके इंस्ट्रक्टर के पास भी है। तो इसलिए फेक सर्टिफ़िकेट जनरेट करने की कोशिश नहीं करनी, बाकायदा कोर्स करना है पहले और उसके बाद ये अपना सर्टिफ़िकेट ओरिजिनल जो है जो जनरेट करवाना है। जब ये सर्टिफ़िकेट आ जाएगा तो ये देखें यहाँ पे आपकी कंप्लीट कंप्लीट डेट भी आ रही है कि आपने ये सर्टिफ़िकेट किस डेट को मतलब ये कोर्स कब कंप्लीट किया और कब ये सर्टिफ़िकेट आपको मिला है। तो ये देखिए 16 नवंबर को हमें ये सर्टिफ़िकेट मिला था। उसके बाद ये देखें ये डाउनलोड का बटन है यहाँ पे, यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो आपका ये जो सर्टिफ़िकेट है ये देखें इस तरह पीडीएफ फ़ाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। आपने इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी, मतलब ये ना हो कि आप मतलब समझो कि मतलब इस पीडीएफ को इस डॉक्यूमेंट को पहले मैंने एमएस वर्ड की फ़ाइल में लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपने यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया, सर्टिफ़िकेट डाउनलोड हो गया। अब आपने क्या करना है अपने माई कंप्यूटर में जाना है। माई कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड सेक्शन के अंदर ये देखें डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर ये देखें आपको यहाँ पे ना ये देखें ये सर्टिफ़िकेट आ गया। ठीक है? ये है जी हमारा वो सर्टिफ़िकेट, ये देखें अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करके दिखाऊँ आपको, तो ये देखें पीडीएफ के अंदर ये देखें हमारा वो सर्टिफ़िकेट। ठीक है? दिखाई दे दिया? ओके जी। तो यही पीडीएफ फ़ाइल अब गौर से सुनिएगा, इसके साथ आपने छेड़खानी नहीं करनी। ये जो आपने पीडीएफ फ़ाइल सर्टिफ़िकेट की डाउनलोड की है ना, यही पीडीएफ फ़ाइल उठा के आपने एलएमएस पे अपलोड कर देनी है। मतलब इसके साथ कोई भी आपने चेंजिंग नहीं करनी, मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई पिक्चर अपलोड करनी है या आपने इसको एमएस वर्ड में सबमिट करवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बस इस सर्टिफ़िकेट को सिस्को की वेबसाइट से डाउनलोड किया है पीडीएफ फ़ाइल के अंदर और इसी पीडीएफ फ़ाइल को उठा के आपने एलएमएस पे अपलोड कर देना। चलें वो भी बता देता हूँ, ये देखें। आप जाएँगे अपने एलएमएस पे, एलएमएस को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप CS610 की ये असाइनमेंट सेक्शन में जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पर ये देखें सबमिट का बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल पे आप क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछा हाँ जी कौन-सी फाइल है? तो ये देखें ये जो आपने अभी-अभी पीडीएफ फाइल सिस्को की वेबसाइट से ओरिजिनल डाउनलोड की है ना, यही पीडीएफ फाइल आपने ऐसे सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। तो ये देखें ये वही ओरिजिनल पीडीएफ फाइल है जो मैंने अभी-अभी सिस्को की वेबसाइट से डाउनलोड की है। ठीक है? समझ रहे हो बात को? तो उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करो तो आपकी वो जो पीडीएफ फाइल थी वो सक्सेसफुली देखें सबमिट हो गई है। क्लियर है बात? तो यानी कोई एमएस वर्ड की फाइल सबमिट नहीं करवानी, कोई पिक्चर सबमिट नहीं करवानी। जो यहाँ से ओरिजिनल फाइल पीडीएफ की आपने डाउनलोड की है, वही ओरिजिनल पीडीएफ की फाइल आपने एलएमएस पे सबमिट करवा देनी है। ठीक है? इसके अलावा कोई भी अदर पीडीएफ के अलावा कोई भी अदर फॉर्मेट अगर आपने सबमिट करवाया, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। यही वजह है कि बहुत से स्टूडेंट बाद में क्लेम करते हैं कि मैंने सर्टिफिकेट भी लिया ओरिजिनल, मैंने सबमिट भी करवाया, लेकिन मुझे फिर भी 0 मार्क्स मिले हैं। उसकी वजह ये थी कि आपने अपनी फ़ाइल का जो फ़ॉर्मेट है वो कुछ और सबमिट करवाया है। आपने पीडीएफ सबमिट नहीं था करवाया, इस वजह से आपको 0 मार्क्स मिला। तो चलें जी, पार्ट 2 फिनिश हो गया यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, सारा कुछ आपको डिटेल से समझ आ गया है कि आपने अब सारे मॉड्यूल नहीं करने, आपने सिर्फ चेक पॉइंट करने हैं, वो भी करने हैं तो कर दीजिएगा, नहीं करने तो फाइनल एग्ज़ाम देकर अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड करें और यहाँ पे सबमिट करवा दें। उसके बाद आपने एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करने हैं वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि इस वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से जाके आप सिंपली जो है वो, लेकिन इस वेबसाइट का आपने गलत यूज़ नहीं करना। ये सिर्फ मैंने आपकी आसानी के लिए बताया कि आपकी टाइम सेव रही। इस ये ना हो कि मतलब आप इसको आप गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दें इस वेबसाइट का। तो ये काम आपने नहीं करना। मेरा सिर्फ मकसद आपको आपकी आसानी करना था कि लाइक आपके लिए ईज़ी हो जाए एमसीक्यूज़ आपने कैसे करने हैं। ठीक है जी? उसके बाद अपना एलएमएस लॉग आउट करें और टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस टेक केयर अल्लाह हाफ़िज़।